नमस्कार साथियों, बंटी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज ही क्लास हम बात करने वाले एमपी डीएलएड प्रैक्टिकल सब्जेक्ट 2024 की बात करेंगे। साथियों, जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है वो कौन कौन सी है, उनके नाम क्या है, कितने नंबर की कौन सब्जेक्ट है, इंटरनल नंबर क्या है, एक्सटर्नल नंबर क्या है, उसी के बारे में संपूर्ण जानकारी देंगे। जो प्रथम वर्ष वाले साथी, आज ही क्लास होगी सिर्फ और सिर्फ प्रथम वर्ष वालों की होगी और द्वितीय वर्ष वालों की आने वाली क्लास में बात करेंगे। साथ ही उनकी कितनी सब्जेक्ट है, कौन कौन सी, क्या होता है, कॉलेज में प्रैक्टिकल देने जाएंगे तो क्या करना पड़ेगा, सारी जानकारी मिलेगी द्वितीय वर्ष वालों की। इस क्लास में सिर्फ और सिर्फ प्रथम वर्ष वालों की बात करेंगे साथियों कि उनकी कितनी विषय है, कितना क्या है, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं। तो बस आप इस वीडियो को फुल वॉच कर लेना साथियों। मैंने एक वीडियो बनाई थी पहले ही प्रैक्टिकल के बारे में, तो मैंने कहा था उसमें कम से कम 100 लाइक तो करा दीजिए, लेकिन आप 100 लाइक भी नहीं करा पाए साथियों। तो कम से कम इस वीडियो पर तो 100 लाइक करा दीजिए यार। 1000 व्यू पे भी आप 100 लाइक नहीं करवाते, बहुत बड़ी बात है। कम से कम लाइक तो कर दिया करो। मैं आपके लिए इतनी सारी जानकारी लेके आता हूँ, आपको ये जानकारी कहीं से भी नहीं मिलेगी और यूट्यूब पे एमपी डीएलएड के बारे में, लेकिन फिर भी मैं आपके लिए जानकारी लेके आता हूँ, इकट्ठा करता हूँ, तब मैं आपको बिल्कुल रियल बताता हूँ कि क्या होता है क्या नहीं होता है। ठीक है, तो आप इस वीडियो को लाइक कर दो, कम से कम 100 लाइक तो करा दो इस वीडियो पे। इस वीडियो पे 100 लाइक होने चाहिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। जिन्होंने अभी तक यूट्यूब चैनल यानी बंटी क्लास से यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो जल्दी फटाफट सब्सक्राइब कर लो इस चैनल को। ठीक है, तो चलिए हम बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। हम बात करें प्रैक्टिकल सब्जेक्ट एमपी डीएलएड की, सब्जेक्ट 2024 की बात करें साथियों। जब से न्यू सिलेबस आया है तब से यही प्रैक्टिकल सब्जेक्ट चल रही है। ठीक है, अभी तक सिलेबस चेंज नहीं हुआ है 2020 से, तो आगे भी नहीं होगा। आगे जब होगा तो यही प्रैक्टिकल भी चेंज हो जाएंगे। ठीक है, प्रैक्टिकल की सब्जेक्ट है, उनके तौर तरीका भी चेंज हो जाएंगे, लेकिन अभी भी यही चल रहा है, तो अभी इसी के बारे में हम बात करते हैं। जो आपकी पहली सब्जेक्ट होती है साथियों, मैं बात कर रहा हूं पहली सब्जेक्ट की। 4 सब्जेक्ट होती है, मैंने पिछली वीडियो में बताया था आपको। प्रैक्टिकली प्रथम वर्ष वालों की 4 सब्जेक्ट होती है, द्वितीय वर्ष वालों की भी 4 सब्जेक्ट होती हैं। ठीक है साथियों, तो हम बात कर रहे हैं प्रथम वर्ष वालों की। तो प्रथम वर्ष वाले की जो पहली प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है उसका नाम है स्वबोध। स्वबोध पहली प्रैक्टिकल सब्जेक्ट का नाम है स्वबोध। ये मैंने लिख रखा है, आप भी लिख सकते हैं। मैं साथियों पहले इसलिए लिख रखता हूं क्योंकि मेरे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है। अगर मैं इस पे लिख के बताऊंगा तो ज़्यादा लंबा वीडियो बन जाएगा और टाइम भी ज़्यादा लग जाएगा, इसलिए मैं पहले ही लिख के रख लेता हूं। ठीक है साथियों, और जो दूसरी आपकी सब्जेक्ट है उसका नाम है रचनात्मक नाटक, ललित कला और शिक्षा। ठीक है साथियों, ये आपकी दूसरी सब्जेक्ट है। और तीसरी सब्जेक्ट की बात करूं साथियों, बच्चों का शारीरिक भावनात्मक स्वास्थ्य और शिक्षा। बच्चों का शारीरिक भावनात्मक स्वास्थ्य और शिक्षा साथियों। और चौथी सब्जेक्ट की बात करूं, शाला का स्थानबद्ध कार्यक्रम, इंटर्नशिप की बात करें साथियों, ये इंटर्नशिप है। ठीक है साथियों, चौथी सब्जेक्ट है वो आपकी। साथियों अभी मेन सवाल ये है कि इंटरनल नंबर क्या होता है और एक्सटर्नल नंबर क्या होता है और ये कितने नंबर के होते हैं, क्या प्रोसेस है इसका। तो साथियों मैं आपको बता देता हूँ इसमें क्या होता है, आप इसे ध्यान से देख लें क्योंकि ये चीज जरूरी है, ये चीज सबसे ज्यादा जरूरी है। इंटरनल और एक्सटर्नल क्या होता है, इसी के बारे में बात करूं साथियों। जो पहली आपकी सब्जेक्ट है, पहले मैं आपको इंटरनल समझा देता हूं, फिर आपको एक्सटर्नल समझाऊं। इंटरनल वो होता है साथियों, जैसे आप अपनी कॉलेज के जितने भी टीचर जो आपको पढ़ाते हैं वो आपका प्रैक्टिकल लेते हैं। जो 4 सब्जेक्ट हैं साथियों, इन 4 सब्जेक्ट को का प्रैक्टिकल जो कॉलेज वाले टीचर होते हैं ना, जो प्रिंसिपल होते हैं, जो टीचर प्रोफेसर जो भी होते हैं आपकी कॉलेज के, वही इनका प्रैक्टिकल लेते हैं, वो ये नंबर देते हैं साथियों इन विषय में। मतलब जो इन 4 प्रैक्टिकल पर जो नंबर निर्धारित किए गए हैं, जो कुल अंक है वो ये हैं साथियों। इनमें से जब इंटरनल होगा आपका, यानी कॉलेज के जो आपके टीचर्स होंगे, प्रोफेसर्स होंगे, वो आपका प्रैक्टिकल लेंगे इन विषयों का साथियों। इन नंबरों का प्रैक्टिकल लेंगे, इन नंबरों से आप कितने नंबर ला सकते हैं वो देंगे आपको। जैसे एक थ्योरी एग्जाम होता है, जैसे कोई विषय होती है 70 अंक की, जैसे प्रथम वर्ष वालों की जो एमपी डीएलएड की जो फर्स्ट विषय वो है बाल अवस्था एवं बाल विकास, वो कितनी होती है 70 अंक की होती है, आपको सबको पता होगा। लेकिन जब आप एग्जाम देने जाते हैं तो किसी बच्चे के 60 आते हैं 70 में, तो किसी के 50 आते हैं, किसी के 40 आते हैं। ऐसे ही टोटल इनके नंबर है वो ये हैं। जो स्वबोध होता है वो 50 अंक का होता है, यानी 50 नंबर का होता है। और जो रचनात्मक नाटक, ललित कला और शिक्षा होता है वो 25 अंक का होता है। और जो बच्चों का शारीरिक भावनात्मक स्वास्थ्य और शिक्षा जो प्रैक्टिकल होता है इस विषय का, वो 25 अंक का होता है। और शाला का स्थानबद्ध कार्यक्रम जो इंटर्नशिप होती है वो होती है 50 अंक की होती है। साथ ही इंटरनल में ये सब्जेक्ट है, ये अब ये नंबर दिए गए हैं। जैसे आपका प्रोफेसर आपसे कॉलेज में कुछ भी करा सकता है, कुछ भी करा लेगा आपसे, तो ये इनमें से आपको वो नंबर देगा, इनमें से आपको इतने भी नंबर दे सकता है। ये टोटल होती है आपकी
इंटरनल होती है वो 150 नंबर की होती है और एक्सटर्नल भी 150 नंबर की होती है। एक्सटर्नल में क्या होता है साथियों, एक्सटर्नल में बाहर से टीचर आते हैं, वो आपसे आपकी प्रैक्टिकल फाइल लेते हैं, उनको देखते हैं आपने क्या बनाया, क्या किया है, प्रैक्टिकल फाइल में क्या लिखा है, क्या छापा है, तो वो सब चीज देखते हैं। उसके बाद आपसे कुछ क्वेश्चन करेंगे, आपसे कहेंगे, आपको बोर्ड ले देंगे, आपके चौक दे देंगे हाथ में कि इस टॉपिक को समझाइए, तो वो पूछेंगे आपसे कि आपने क्या पढ़ाया है, आपने मतलब अब तक क्या सीखा, आप कैसे, क्या तरीका है आपका पढ़ाने का, सब चीज जानकारी लेंगे आपसे, उसी हिसाब से आपको नंबर दिए जाते हैं। एक्सटर्नल में ये होता है कि बाहर के टीचर आते हैं आपसे पूछताछ करने के लिए, प्रैक्टिकल फाइल वगैरह चेक करने के लिए, और इंटरनल में आपके कॉलेज के टीचर होते हैं, बस इतना अंतर होता है, आप समझ लीजिए, ठीक है। इसमें भी यही नंबर है, आपको इन नंबरों से दिए जाएंगे, ठीक है साथियों, इन नंबरों से दिए जाएंगे। ये गवर्नमेंट कॉलेज में ज़्यादातर होता है, ठीक है। कुल दोनों विषय, कुल विषय होती है 100 नंबर की, 50 इंटरनल होते हैं, 50 एक्सटर्नल होते हैं, और कुल ये 50 नंबर की होती है, 25 यानी 25 इंटरनल 25 एक्सटर्नल होती है, ठीक है। और ये भी होती है आपकी ऐसे ही, और ये भी आपकी ये 50 की होती हैं दोनों, ये 100 नंबर की। टोटल 300 नंबर का प्रैक्टिकल फाइल होती है आपकी 4, ठीक है। 4 जो प्रैक्टिकल होते हैं वो 300 नंबर के होते हैं, जो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, जो आपने देखी होगी प्रैक्टिकल के बारे में बनाई थी, वो 300 नंबर के होते हैं, ठीक है। ये इनके नंबर निर्धारित हैं इन विषयों के, इन प्रैक्टिकल फाइल से, ठीक है। आपको समझ आ रहा होगा, मैं समझाना चाहता हूँ वो, ठीक है साथियों। ये कुल नंबर हो गए आपके 300 में तो आपको लाने होते हैं नंबर। साथियों आपको मैं एक मेन बात बता देता हूँ, क्योंकि जो प्राइवेट कॉलेज होती है ना, उनमें ऐसा कुछ नहीं होता है। प्राइवेट कॉलेज में तो आप प्रैक्टिकल फाइल बनाओ या ना बनाओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि इंटरनल में वो खुद ही दे देते हैं आपको, खुद ही एग्जाम, मतलब खुद ही नंबर दे देते हैं, आपसे कुछ थोड़े बहुत पैसे ले लगा के खुद ही आपके नंबर दे दें कि आपको इतने नंबर मिलने चाहिए, इसमें से इतने नंबर मिलने चाहिए। एक्सटर्नल में क्या होता है, जो उनके मतलब कॉलेज में जांच टीम आती है, जो चेक करने वाले आते हैं, उनको पैसे खिला खिलू के आपको उनमें से नंबर दिलवा देते हैं वो, तो ऐसा होता है प्राइवेट कॉलेज में। ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं। आप अगर अदर स्टेट वाले हैं तो बेचारा कहाँ आएगा प्रैक्टिकल देने के लिए, वो जानते हैं कॉलेज वाले, इससे तो अच्छा ही वो परेशान होगा। आप 4 सब्जेक्ट देने के लिए प्रैक्टिकल आओगे, दूर से बिहार वाले बच्चे आओगे, इतना परेशान होगे, उससे तो अच्छा यही है कि आप डायरेक्ट वैसे ही हो जाता है, सब होता है प्राइवेट कॉलेज में, ठीक है। प्राइवेट कॉलेज में बस जो एमपी से डीलर कर रहे हैं अदर स्टेट वाले, उनको बस एग्जाम देने के लिए आना होता है। साथियों मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज़ बता देता हूँ कि अगर आप किसी से एडमिशन ले रहे हैं, किसी के थ्रू आप एमपी डीलर में एडमिशन ले रहे हैं, तो आप उससे एक ही बार में क्लियर कर लेना कि सर हम प्रैक्टिकल वगैरह कुछ देने नहीं आएंगे, ओनली हम एग्जाम देने आएंगे, क्योंकि हम बाहर रहते हैं, बाहर से सर एग्जाम देने के लिए आएंगे और कुछ नहीं दे सकते, ठीक है साथियों। ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मेरे चैनल पर आप पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना, ठीक है साथियों। मेरे इस यूट्यूब चैनल पर एमपी डीएलएड रिलेटेड ऑल जानकारी मिलती रहती है, और साथियों ऑल जानकारी की सबसे पहले पाने के लिए मेरे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो जाओ, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लो साथियों। इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जल्दी जाओ फॉलो कर लो साथियों। अब मैं प्रथम वर्ष और द्वितीय वर्ष वालों का भी वीडियो जल्दी लेके आऊँगा, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा प्रैक्टिकल का, ठीक है साथियों। इस वीडियो को फुल वॉच करने के लिए धन्यवाद साथियों, मिलते हैं अगली नई क्लास में।